सियासत गर्म है और नगरोटा की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिंद्रा में आयोजित बीजेपी की भव्य रैली में केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक सभी ने एक सुर में नारे बुलंद किए, विकास, विरासत और विजन के। देखिए नगरोटा की इस चुनावी हुंकार की पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 11 नवंबर को बडगाम और नगरोटा सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ प्रचार करने में लगी हैं। इसी बीच नगरोटा के जिंद्रा इलाके में बीजेपी ने एक भव्य चुनावी रैली का आयोजन किया। इस रैली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित कई विधायक मौजूद रहे। इस चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाम करते हुए कहा कि जिन्होंने उस समय बीजेपी का साथ दिया जब ये पार्टी कमजोर मानी जाती थी, उन्हीं कार्यकर्ताओं के समर्पण से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि जिंद्रा की ये धरती उन्हें प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के 11 सालों में एक क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। ये नगरोटा एक बहुत पिछड़ा दूर दराज का इलाका हुआ करता था। यहाँ पहुंचने में ही कमर टूट जाती थी, इतनी बुरी खस्ता हालत थी सड़क की। आज यहाँ सड़कों का जाल बिछा है। आज जम्मू कश्मीर की पहली IIT अगर कहीं स्थापित की गई तो मोदी जी के आने के बाद नगरोटा में। जम्मू कश्मीर का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अगर कहीं स्थापित किया गया तो नगरोटा में। यानी जिस इलाका में ये तवक्को ही नहीं थी लोगों की कभी प्रगति होगी, कभी तरक्की होगी, जहां कभी मांग तक नहीं उठी थी। ज्यादा से ज्यादा ये मांग रहती कि आप मैट्रिक स्कूल को हायर सेकेंडरी बना दीजिए, उससे अधिक सोच ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह से तिरस्कार का ये पीड़ित और शिकार इलाका था। पिछली सरकारों ने इतना क्षेत्रीय भेदभाव किया हुआ था, उसमें ये जो काया पलटी है 11 वर्षों में, मुझे विश्वास है यहाँ के लोग उस विकास यात्रा का हिस्सा बना रहने के लिए संकल्पित है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतवर्ष को मोदी जी उस विश्व शिखर पटल पर पहुंचा करके विकसित भारत की उपाधि पर बिठा रहे हैं, नगरोटा का उसमें एक भूमिका रहेगी और सारा जम्मू कश्मीर के साथ शाना बशाना होकर के मोदी जी की उंगली पकड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। रैली के दौरान विधायक पवन गुप्ता ने दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा के योगदान को याद किया। साथ ही जनता से देवयानी राणा के पक्ष में मतदान की अपील भी की। ये वोट थोड़ा जड़ा है, ये वो इलेक्शन है, तुम्हें 5 साल ਲਈ देवेंद्र राणा जी की चुनिया नियति की कुछ मंजूर हो रहा। उन्हें 21 तरीक शब्द लाती ते 31 तरीक अचानक इस दुनिया के चली है। पर उनकी एक अंतिम ख्वाहिश ही जिस प्रकार कन्ने में नगरोटा की सेवा की है, जिस प्रकार कन्ने मेरा लोगों के कन्ने मेरा तार जुड़े हैं, जिस किस्म कन्ने में इसी अपना परिवार बनाया है, ये परिवार दा रिश्ता टुटना नहीं चाहिए। मेरा जड़ा गेट है ये बंद नहीं होना चाहिए, मेरी ड्यूटी खुली होनी चाहिए। और वो एक चीज़ करनी हो सकती ही कि वो अगर उनके घर का कोई बागडोर संभालता, जड़ी उनकी बेटी सुश्री देवयानी राणा जी जड़ियां इस बागडोर संभालने गल आईयां। प्रचार में शगुन परिहार भी मंच पर पूरे जोश और उत्साह के साथ लोगों को संबोधित करती नजर आई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र सिंह राणा जी ने काफी हद तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से काम किए हैं। उससे पहले जुगल किशोर जी रहे थे, उन्होंने भी काफी काम किए हैं। मुझे लगता है देवयानी राणा जी को सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सभी लोगों का। आपको पता ही है वो साथ लेके चलती हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं वो, और अपने परिवार की, अपने पिता के जो उन्होंने कार्यभार संभाला है, बहुत अच्छे से वो निभाएंगी आगे। वहीं चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने
पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों पर जम्मू की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बड़े विकास हुए हैं। मेरे साथियों, लगभग इस मंडल की जिम्मेदारी मिलने बाद करीब सारे साथियों कन्ने फोन करने या फिजिकली जाइए संपर्क होया, चर्चा चली के पार्टी बी पार्टी विरोधी पार्टी की गल कराना। लेकिन मैं लास्ट पूछया, कोई आखे साढ़े मती हल चल है, कोई आखे साढ़े मती वादी। मैं लास्ट जिले सारे हर महल्ले च पंचायत च फोन करिए पूछया, भाई जड़ी भी हल चालू आती जिस भी पार्टी की आती जीतना कौन है? उन्हें कहा जीतना तो देवयानी राणा है। तो गल का मुक्की भी मते भाषण किस वेले। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि देवयानी राणा के चुने जाने पर नगरोटा को एक मॉडल क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा। मी कोई आखा था कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जी है ओदी सरकार है, और मैं क्या सरकार हो जाए तो लोग होया गया भाई दस बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े ये जो पिछला 2-5-7 साल जड़े ना ये अज के दौरान रहा और नरेंद्र मोदी ने यह जम्मू कन्नै बेदबाब होंदा, जम्मू का मतलब पूरा जम्मू अगर कश्मीर की सारा कुछ मिलता है ना ओदा बैलेंस बनाया। अज जम्मू की भी विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ दी। अज IIT, IIM, IIA, नेशनल हाईवे जो नेशनल जो बड़े बड़े फ्लाईओवर और बड़ी बड़ी स्कीमां जो बॉर्डर में सारा जिक्र नहीं करता, डॉक्टर साहब ने जाना है। लेकिन साथियों में अगे प्रार्थना लगा कर तुझे पहले भी इस विचारधारा की अगे लेता है। कुछ सारे नौजवान अगर छोटा मोटा कोई रो रोसाया है वो रो रोसास बाद निपटा लेंगे, आपू भी लड़ी लेंगे, गलबात करी लेंगे। लेकिन आज जैसे 2 दिन रहे ना ये भारतीय जनता पार्टी और कमल के फुल वास्ते और नरेंद्र मोदी वास्ते जी जान करना काम करना। और 11 तारीख की कमल के फुल वाला बटन दबाइए, इधर देवयानी रानी की जिताना, भारतीय जनता पार्टी की जिताना। जम्मू में नगरोटा सीट बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। उपचुनाव में बीजेपी के सामने इस सीट को बचाने की चुनौती है। देवेंद्र राणा के असमय निधन से ये सीट खाली हो गई थी, जिसके चलते बीजेपी ने देवेंद्र राणा की बेटी देवयानी को मैदान में उतारा। उनके चुनाव मैदान में उतरने के बाद पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपने पिता के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रही देवयानी के सामने इस बार जीत दर्ज करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। नगरोटा की जंग अब दिलचस्प हो चली है। जहां एक तरफ बीजेपी पूरे जोश के साथ मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने दाव चलने को तैयार है। अब देखना होगा कि 11 नवंबर को जनता किसे देती है अपनी मंजूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, JKLH।